नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 61 एपिसोड में आपका स्वागत है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह की यात्रा करनी थी। हालांकि सीडीएस रावत के साथ अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर सबको चौंका दिया। चौंकाना प्रधानमंत्री की फितरत में है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे नोटबंदी हो या सर्जिकल एयर स्ट्राइक या अचानक सेना के साथ दिवाली मनाने का फैसला, प्रधानमंत्री हर मौके पर किसी न किसी तरह चौंकाने से बाज नहीं आए। मगर लेह यात्रा का सवाल दूसरा है। प्रधानमंत्री ने ऐसे समय में लेह की यात्रा की है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा का किसके लिए और क्या संदेश है। आखिर प्रधानमंत्री ने लेह यात्रा के लिए ठीक यही वक्त क्यों चुना जब एलएसी पर विवाद टालने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर के साथ साथ कूटनीतिक स्तर की बातचीत जारी थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री की यात्रा की टाइमिंग की बात करते हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब एक तरफ भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव घटाने पर सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ भारत चीन की आर्थिक और कूटनीतिक घेरेबंदी में जुटा है। आखिर प्रधानमंत्री ने लेह जाने का ठीक यही वक्त क्यों चुना? पूर्व विदेश सचिव शशांक कहते हैं कि यह ठीक है कि शीर्ष स्तर पर सैन्य वार्ता जारी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों, विदेश सचिवों के बीच भी बात हुई है, मगर मुश्किल यह है कि इन वार्ताओं में तनाव घटाने की जिन प्रक्रियाओं को अपनाने की सहमति बनती है उस पर चीन अमल नहीं कर रहा है। चीन बातचीत में नरम है तो सामरिक मोर्चे पर आक्रामक। ऐसे में उसे बड़ा संदेश देने की जरूरत थी। महत्वपूर्ण यह है कि बड़ा संदेश देने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने पहल की। अपनी यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया कि भारत झुकेगा नहीं, जरूरत पड़ी तो दूसरे विकल्पों को आजमाने से परहेज नहीं करेगा। सवाल है कि यह दूसरा विकल्प क्या है? क्या भारत चीनी अतिक्रमण के खत्म करने के लिए सीमित युद्ध का रास्ता अपना सकता है? हालांकि यह मुश्किल सवाल है, मगर भारत चीन को अब इसी आशय का संदेश दे रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि इस आशय का संदेश देने के लिए भारत ने चीन की मजबूत घेरेबंदी की है। साल 1962 की लड़ाई में तटस्थ रहने वाला रूस इस तनाव के दौरान भी भारत को मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की जल्द आपूर्ति का आश्वासन दे रहा है। फ्रांस ने लड़ाकू विमान राफेल की खेप जल्द भेजने का आश्वासन दिया है। भारत चीन विरोधी देशों को अपने पक्ष में एकजुट करने में सफल रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस खुलकर भारत के साथ है, जबकि रूस दोनों देशों में सुलह कराने में जुटा है। पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर कहते हैं, चीन की कोशिश भारत पर दबाव बनाने की है, मगर हकीकत यह है कि वैश्विक परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। वह खुद घरेलू मोर्चे पर उलझा है। ऐसे में चीन भारत जैसे देश के साथ सीधे युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी स्थिति में उसके सामने दुनिया में अलग थलग पड़ने की स्थिति उत्पन्न होगी। अब प्रधानमंत्री ने लेह का दौरा कर चीन को अपना रुख साफ कर दिया है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी विवाद को सुलझाने की गेंद चीन के पाले में डाल चुके हैं। अब चीन को तय करना है कि वह विवाद को लंबा खींचना चाहता है या इसे खत्म करना चाहता है। विवाद कितना लंबा खींचेगा और इसका ऊंट किस करवट बैठेगा, यह चीन के भावी रुख से तय होगा। क्योंकि भारत ने पीछे नहीं हटने का संदेश प्रधानमंत्री के स्तर पर दिया है। ऐसे में चीन को यह बात समझ में आएगी कि यह विवाद अब इतना भी साधारण नहीं रह गया है। यह तो रही कूटनीति बात, मगर इस यात्रा के कुछ राजनीतिक पक्ष भी हैं। एलएसी पर तनाव के दिनों से ही प्रधानमंत्री न सिर्फ विपक्ष के बल्कि पूर्व सैन्य अधिकारियों के निशाने पर रहे। खास तौर पर गलवान घाटी में खूनी झड़प और 20 सैनिकों के शहीद होने की घटना का असर सरकार और प्रधानमंत्री की छवि पर पड़ा था।
चूंकि सवाल उठाने वालों में विपक्ष के साथ साथ पूर्व सैन्य अधिकारी भी थे, इसलिए इस मोर्चे पर चुनौती बढ़ गई थी। अब इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री ने अपनी छवि पर पड़े प्रतिकूल असर की भरपाई की कोशिश की है। वैसे भी इसी साल बिहार में, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री सियासी घाटा उठाने का खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल अब सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री की लेह यात्रा के बाद क्या एलएसी पर जारी तनाव कम हो जाएगा? क्या चीन इससे दबाव में आ जाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त का इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री की लेह यात्रा से तनाव के संदर्भ में भारत ने अपना पक्ष रख दिया है। भारत का संदेश साफ है, विवाद चीन ने बढ़ाया, इसलिए तनाव खत्म करने की जिम्मेदारी उसी की है। इस यात्रा से यह भी साफ हुआ कि भारत ने चीन के समक्ष एक लकीर खींच दी है, संदेश दे दिया है कि वह आर्थिक कूटनीतिक मोर्चे का फलक और बड़ा कर सकता है। सामरिक मोर्चे पर भारत ने चीन के साथ दो हाथ करने की तैयारी का भी संदेश दे दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन डोकलाम विवाद की तरह इस विवाद में भी पीछे हटने का विकल्प आजमाएगा, या फिर चीन भी भारत की आक्रामकता का जवाब उसी आक्रामकता से देगा? जाहिर तौर पर दूसरा विकल्प तनाव को और बढ़ाएगा, क्योंकि मोदी सरकार के पास फिलहाल पीछे हटने का विकल्प खत्म हो गया है। नमस्कार।